नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 11 पांडवों की रक्षा का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 11 पांडवों की रक्षा, पेज नंबर 21 से 27। कथा वस्तु महाभारत पुराण है। रचना महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी, जो कि महर्षि पराशर के पुत्र थे। कथा का प्रसार मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था, जो कि वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। कथा में आने वाले पात्र हैं भीम, युधिष्ठिर, पांचों पांडव, माता कुंती, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, विदुर, पितामह भीष्म, पुरोचन, सुरंग बनाने वाला कारीगर, ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, बकासुर राक्षस, और देशकाल व वातावरण है वर्णावत नगर, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जिसे आज हम लाक्षागृह के नाम से जानते हैं। भाग 2 में अध्ययन के दौरान हमने जाना कि लाख के भवन के सभी कर्मचारी जब खूब खा पीकर सो गए, अर्थात पुरोचन भी सो गया, तब आधी रात के समय युधिष्ठिर के कहे अनुसार उसका छोटा भाई, कौन है, भीमसेन, भीमसेन ने उस लाख के भवन में कई जगह आग लगा दी और लाख के घर अर्थात भवन को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते से भवन के बाहर रास्ता ढूंढते ढूंढते हुए बच निकले और कहाँ निकल गए, जंगल में पहुंच गए। लाख के भवन से निकलकर रात भर जगे रहने और चिंता के कारण सभी भाई और माता कुंती थक गए थे, किंतु केवल भीम ही ठीक था, अर्थात नहीं थका था। अतः भीम ने सभी भाइयों और माता कुंती को अपने शरीर पर लाद लिया, अर्थात उठा लिया, और उसी जंगली रास्ते में पेड़ पौधे तथा झाड़ियों को हटाते हुए जंगल को पार करके वे सभी गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। वहां विदुर द्वारा भेजी हुई एक नाव मिली। उन्होंने उस नाव में बैठकर गंगा नदी पार की। अगले दिन शाम होते तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके, किंतु चलते चलते माता कुंती और पांडव थक कर बैठ गए थे। प्यास और नींद उन्हें सताने लगी। उन्हें चक्कर आ रहे थे। एक पग अर्थात एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल था। भीम के सिवाय सभी भाई थककर जमीन पर बैठ गए थे। केवल भीम ही ठीक था। माता कुंती से बैठा भी नहीं जा रहा था, वह बैठ भी नहीं पा रही थी। उसने भीम से कहा, मैं प्यास से मर रही हूं, अब मुझसे आगे चला नहीं जाता है। यह कहते हुए माता कुंती जमीन पर वहीं बेहोश हो गई। यह देखकर भीम जंगल में पानी की तलाश के लिए अर्थात किसी जलाशय का पता लगाने के लिए निकले और पानी लाकर माता कुंती की प्यास बुझाई। पानी पीकर माता कुंती और चारों भाई सो गए। पांचों भाई माता कुंती को लेकर किसी प्रकार से मुसीबतों से बचते हुए जंगल को पार किया। आगे वे सभी लोग ब्राह्मण तथा ब्रह्मचर्यों का वेश धारण कर
एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। वे वहां भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकले तो और उसमें जो भी भिक्षा वे लाते उसका माता कुंती 2 हिस्सा कर देती थी। एक हिस्सा भीम को देती थी और बाकी आधे हिस्से में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और स्वयं खा लेती थी। किंतु एक हिस्से के आधे से भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। थोड़े से भोजन से पेट न भरने के कारण भीमसेन एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। भीमसेन ने एक कुम्हार की मिट्टी खोदने में मदद करके उससे एक बड़ी भारी हांडी बनवा ली। जब भीम उस हांडी को लेकर भिक्षा मांगने नगर में निकलते तो उसके विशाल शरीर और भारी हांडी को देखकर बच्चे उस पर हंसते थे।